कोरांव स्थित संस्कृत पाठशाला में यूजीसी कानून और सवर्ण उत्पीड़न के विरोध में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यूजीसी बिल में संशोधन, SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर रोक, स्वर्ण आयोग गठन, आर्थिक आधार पर योजनाओं में समायोजन और सामाजिक उत्पीड़न बंद करने की मांग उठाई गई। मुख्य अतिथि अधिवक्ता अनिल मिश्रा रहे। मुख्य वक्ताओं ने सरकार से मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग व अधिवक्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से संवाददाता अकीत द्विवेदी की रिपोर्ट। कर रहे तो क्षेत्रीय वक्ता को बुला रहे थे। जब तक ये फोटोबाजी में आप लगे रहेंगे, सत्यानाश होना है। और अब कोई हर संकट के लिए तैयार रही है, अन्यथा वो सारे संकट आपकी पीढ़ियों में आने वाले हैं। बिहार की घटना मालूम है ना तो SC/ST एक्ट की ये भावना है, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें कितने सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजंस दे चुका, प्रोविजन CRPC में संशोधन भी हो चुके, लेकिन पर्सपेक्टिव काम करता है। उस पर्सपेक्टिव से पुलिस ऐसे लिख ले रही है, ऐसे लगा दे रही है SC/ST एक्ट जहां लगना ही नहीं चाहिए ST/ST एक्ट, लेकिन बेखबर, उनको कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं। ऊपर बैठे हुए लोग भी इसी प्रवाह में बह। मैक्सिमम SC/ST के केसेस में जो SC/ST अधिनियम लगाया जा रहा है वो गलत लग रहा है। इस पर बताया नहीं कितने डिसीजन आ चुके कोर्ट के, लेकिन ना तो ब्रीफिंग की जा रही है पुलिस अधिकारियों की। साहब उसने जाति बता दी, जाति का नाम ले लिया, बात खत्म हो गई। इससे निजात कैसे? इसके लिए आपको वोट बैंक। अनिल मिश्रा जिंदाबाद, अनिल मिश्रा जिंदाबाद, सवर्णता जिंदाबाद। जय जय श्री राम, जय जय परिणाम। बड़े बड़े बाजी बाकी सदन में, लेकिन आज सदन से छुट्टी नहीं है मुझे। लेकिन ये प्रतीत हो रहा है, तिवारी जी ने कहा कि में बैठ के पकाओ अपने को पहले, तो आज ये लगा है कि अब ये आंधी रुकेगी नहीं तिवारी। ये आंधी अब कंटिन्यू जारी रहेगी, और ये तभी थमेगी जब तिवारी साहब आपने कहा ना कि हम वहां पे होंगे और ये लोग वहां पे होंगे जहां बहुत पहले पहुंचना था, पहुंच नहीं पाएंगे। उस मंजिल को अब शीघ्र हासिल कर देंगे। बहुत सारा तो बोल चुके हैं लोग, तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमने हिंदू राज और सनातन की कल्पना जो करके चले थे, उस सनातन और हिंदू राज न तो आज के जो सरकारें हैं, सत्ता है, उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं किया, और बल्कि हमारे सनातन और हिंदू राज्य का जो एक स्वप्न हमें दिया गया था, उसका अपमान सदा हो रहा है। और आज भी कहते हैं, सरकार कहती है, आज तक जहां तक मैंने जब से देखे 51 से 50 से उस समय से और उसके पूर्व 5000 साल से, जैसा अभी उदाहरण दिया कि हम सवर्ण शोषण करता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये उल्टी व्याख्या की गई थी। मेरे को जब तक ध्यान है, और जो इतिहास कहता है कि 500 साल तो मुगल शासन था, 250 साल अंग्रेजों का शासन था, और अब 78 साल से जो सत्ताएं हैं वो शोषण सवर्णों का ही कर रही है। हमारे हिस्से को ही बांट बांट के दे रही है, हमारी थाली में से ही दूसरी थाली लगाई जा रही है। तो सवर्ण का शोषण हुआ है, ना कि अन्य किसी बिरादरी का। तो जो कहते हैं वो दांत गलत है। सवर्ण कभी भी शोषण की तरफ बढ़ता नहीं है, बल्कि बहुत देता आए हैं और लेकिन अब आगे भविष्य में हम किसी को कुछ नहीं देना चाहते। ये यहाँ से आज दृढ़ प्रतिज्ञा और संकल्प है। बहुत दे दिया। अगर 78 साल में आप अपलिफ्ट नहीं कर सके, मुख्य धारा में नहीं आ सके, तो उसके लिए सवर्ण दोषी नहीं है, आप दोषी हैं। हमने तो दे दिया अपना हक, हमने अपनी थाली से आपको दे दिया, लेकिन आप अगर पेट नहीं भर पाए तो उसमें दोषी सवर्ण नहीं है।
अब हम अपनी पूरी थाली खाएंगे, क्योंकि प्रतिभाएं देश को हम देते हैं। आप एक नाम ऐसा बताइए कि 78 साल में उस रिजर्वेशन के आधार पर कोई प्रतिभा का जन्म हुआ हो और एक प्रतिभाशाली निकला हो जिसने देश और विदेशों में नाम रोशन किया हो। आज आप लोग तिवारी जी का अपना प्रशंसा करते हैं, हम भी करते हैं, जनता करती है उत्तर प्रदेश की। क्यों करती है? क्या ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के, सवर्ण के घर में जन्म लेना अपराध है? हम जन्म से ही अपराधी ठहरा दिए जाते हैं कि हमने जन्म लिया अब अपराधी हैं, हम विरोधी हैं हर चीज के, हम शोषण करता है। साथ ही ऐसे कानून हमारे ऊपर ला दिए जाते हैं जो हमें अपने आप अपराधी की श्रेणी में रखते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ ये कहना होता है, उनकी डेफिनेशन क्लॉज ये कहती है कि हम जन्म से ही अपराधी होते आए हैं। उसके लिए SC ST एट्रोसिटीज एक्ट बनाए जाते हैं, UGC कानून लाए जाते हैं, जो अभी रेगुलेशन आया। क्या ये कल्पना किस प्रकार कर ली जाती है सरकारों द्वारा कि हम अपराधी हैं, इसलिए हम पहले से ये आपके लिए कानून की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे आप अपराध न कर पाए। हमें अपराधी बोध क्यों कराया जाता है? हमने तो इस तरह के कोई अपराध नहीं किए, बल्कि देश की स्वतंत्रता में 90% से ज़्यादा क्षत्रिय ब्राह्मणों का ही बलिदान लगा है, जो देश में आज स्वतंत्र है। हम लोग उस स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो सवर्णों का जो दोषारोपण है वो नितांत बंद होना चाहिए। यही हमारी कल्पना है और यही हमारी प्रतिज्ञा है। जो सनातन का अपमान लगातार होता है, उसे भी हर कीमत पर रुकना आवश्यक है, चाहे वो किसी कीमत पर रोका जाए, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू को बहुत व्याख्या और परिभाषित किया गया, कल भी परिभाषित किया गया, मैं नहीं बताना चाहता ना, लेकिन हिंदू एक व्यवस्था का नाम जरूर हो सकता है, लेकिन सनातन हमारा धर्म है। और धर्म जो है उसका राजनीतिकरण करके धर्म नहीं चला करते, बल्कि होना ये चाहिए कि धर्म के आधार पर राजनीति चले, तब देश विकसित होगा, प्रगति करेगा, विकासशील कहलाएगा। आज आप धर्म का राजनीतिकरण करके देश चला रहे हैं। देखिए आप हमारे समाज, जो संत समाज है, वो अलग अलग शहरों में क्यों बढ़ते हैं? ये ही तो धर्म का राजनीतिकरण है। क्यों नहीं एक सुर एक आवाज में उठाते